जो है बहुत दुखी है और ये कोई आज से नहीं है, ये पिछले 4-5 वर्षों से बुराड़ी और बुराड़ी से जुड़ी हुई जो कॉलोनियाँ हैं, जो यहाँ के ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन देके और जिन लोगों को यहाँ बसाया, उनकी क्या गुनाह है उनका? अगर ये कोई गुनाह भी है तो उसे सिर्फ गांव वालों को झेलना चाहिए। जिन लोगों को आपने अपने यहाँ आकर बसाया, वो पूरे परिवार के साथ जो यहाँ कॉलोनियों के रूप में रह रहे हैं, जो निवासी, वो और गांव इतनी बुरी दशा में है कि पूरे दिल्ली में बुराड़ी से घटिया एरिया आज की तारीख में कोई नहीं रहा है, जो कि दिल्ली विधानसभा से, ISBT से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इससे नज़दीक। ये तो ऐसा फूलों का गुलदस्ता होना चाहिए था। और आज जो दयनीय स्थिति हमारे बुराड़ी की है, उससे बहुत आहत हैं हम लोग जी। पार्टियां कोई भी हों, लेकिन हम रहने वाले यहीं के हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आज जो जिस स्थिति से वो गुजर रहे हैं वो ही जानता है। भैया एक सवाल उठता है कि सीएम का हाउस भी यहाँ से बिल्कुल बहुत पास में है और फिर भी सीएम के संज्ञान में इस बदहाली को नहीं आ रहा है, ये कितनी बड़ी बात हो सकती है? देखिए, हम वो लोग हैं कि अगर कमी अपने घर में है तो हम उसको भी, कमी को सार्वजनिक रूप ना करो, लेकिन अब तो सार्वजनिक भी हो चुका है। हमने अपनी तरफ से, आप अगर मेरी जो है क्या बोलते हैं वो एक्स जो हमारा है आजकल, उस पर हमने कितनी बार MCD को, अपना रेखा जी को और संबंधित जितने भी जो हमारे ये संस्थाएं हैं, PWD हैं, उनको कई बार मैंने मिलनों के माध्यम से उनसे अपनी स्थिति, बुराड़ी एरिया की स्थिति काफ़ी बार डाली है, लेकिन आज तक एक आदमी भी कोई यहाँ नहीं आया। और इसमें मैं ये मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के पास तो भाई पूरी दिल्ली है, तो वो बिजी हो सकती हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है कि भाई हमें बताएं, हम कॉल करेंगे। संबंधित अधिकारी जो है वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं सही बताऊं, अभी तो ये BJP की सरकार हमारी नई आई है, लेकिन जिस तरह से अधिकारी बिल्कुल कान में जो है रूई भर के बैठे हुए हैं, ये हमारी सरकार के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। पिछले 12 साल से हमारे यहाँ सांसद भाजपा के हैं मनोज तिवारी जी, तो क्या लगता है कि उन काम करने में विफल क्यों हो गए? चौहान साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आज सारे प्रश्न जो है आप हमारी पार्टी के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम बेबाकी से जवाब देना जानते हैं। सांसद जी हमारे मनोज तिवारी जी बहुत ख्याति प्राप्त एक वो इंसान हैं, और जो आज दिल्ली नहीं और ये क्षेत्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज जो है उनकी मांग है। लेकिन ये बात सच्चाई है, मैं सांसद जी से कहूँगा कि सांसद जी, आप तो बाहुबली हैं और हमारे ब्राह्मणों के सरमोर हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको कम से कम 2 साल छोड़ो, लेकिन अब जो स्थिति है, आपको बजरंगबली, आज बजरंगबली का दिन है, आपको हनुमान जी गदा उठा के क्षेत्र में आ जाना चाहिए। और आज हर तरह सरकार हमारी है, निगम पार्षद हमारे हैं, चेयरमैन हमारे हैं। अगर एक आदमी बीच में जो नहीं है, जो कहता है कि जी मेरे अब अधिकार में ही नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ, अब तो आपके हाथ में खुली छुट्टी हो गई। वो तो कह रहा है जी मेरे हाथ में ही नहीं है रोड, मुझे काम करने से पार्टी रोक रही है। और मैं तो कह रहा हूँ, आप लोग प्लानिंग कर चुके हैं, हमें पता है, हमें ध्यान है कि ये रोड अब अगले महीने बन रही है, लेकिन जो इतनी राजनीतियां आप करवा रहे हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। आपको तो इमीडिएट एक्शन लेके और यहाँ व्यवस्थाएं आ जानी चाहिए, जिससे ये पता लगे कि हमारे मनोज तिवारी सांसद ऐसे नहीं है, वो देश में भी अगर उनका नाम है तो अपने एरिया को तो वो स्वर्ण बना देंगे, इसको ऐसा बना देना चाहिए। तो मैं तो गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के मनोज तिवारी जी से कि कृपया भाई साहब आप आइए, अब पर्दे के पीछे से काम करने का टाइम नहीं है। जिस तरह से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है और हमारे लोग जो है वो नहीं बता पा रहे हैं कि हमारी पार्टी क्या कर रही है, तो कृपया फ्रंट पर आए और इस काम को तुरंत शुरू करा के, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड होना चाहिए कि 30 दिन के अंदर ये रोड बनेगा, और उससे पहले नालों की सफाइयां और कनेक्टिविटी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग फ्रंट पर आए। कांग्रेस का कहना है रजनीश जी कि मनोज तिवारी जी संजीव झा है, संजीव झा ही मनोज तिवारी हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये तो सारे आपके ही वोटर, आपकी कांग्रेस ही वो कांग्रेस है जो आम आदमी बन गई। और मैं एक बात और बता रहा हूं, मैं आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि आज कांग्रेस जिस तरह से हमारे क्षेत्र में
क्योंकि दिल्ली का तो पता नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र में जिस तरह से कांग्रेस ने बीड़ा उठा लिया है और जिस तरह से पब्लिक का रुझान उनकी तरफ जा रहा है, ये हमारी पार्टी के लिए बहुत गलत सबक है। वो आज उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो मुद्दे होने नहीं चाहिए थे। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं उनको तो बधाई दे रहा हूं, वो कांग्रेस को जिंदा करने आई है। हमारे क्षेत्र में कांग्रेस कभी जिले सिंह चौहान के टाइम से थी, उसके बाद तो हमारे स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी एमएलए साहब रहे, उसके बाद तो हमने किसी का यहां हाथ नहीं लगने दिया। बीच में संजीव झा जी आ गए, ठीक है, इन्होंने ये 3 बार बन गए, लेकिन अब उन्हें खुद लग रहा है कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, चाहे वो कॉलोनियों की हो, चाहे कॉलोनी घटनाओं के मैटर की हो, चाहे मेन रोडों की हो, स्कूलों की हो, अस्पतालों की हो। मैं ये कह रहा हूं संजीव झा जी, मैं सच आपसे भी कहना चाहता हूं कि ये क्षेत्र जो है इतना बढ़ चुका है, कायदे में तो हमारे यहाँ 2 एमएलए हो जाने चाहिए। जैसे कभी लगता था कि उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया, तो हमें दर्द होता था क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश से थोड़ा लगाव था। तो ये लगता था अरे यार कोई नई चीज बन गई। लेकिन आज की तारीख में कायदे में यहाँ 2 एमएलए हो जाने चाहिए, जिससे कम से कम, इसका मतलब आपको क्षेत्र नहीं संभाल पा रहे तो उसके परिसीमन को छोटा कर दिया जाए। मैं तो सबसे हायर अथॉरिटी से भी कहना चाहता हूँ। लेकिन जनता तो इस्तीफा मांग रही है। नहीं, जनता इस्तीफा तो मांगेगी भाई, इतनी दयनीय स्थिति। इसमें तो कांग्रेस भी रह रही है, इसमें तो सब लोग रह रहे हैं जो किसी पार्टी में नहीं है, जो एक सिर्फ हमारा हिंदुस्तान का दिल्ली का वोटर है, जो वोट देता है, जो टैक्स देता है। आप ये देखिए, इतने बड़े बड़े शोरूम्स यहाँ बन गए हैं, इतना पब्लिकली यहाँ क्राउड आ चुका है। उसके बाद जो लोग लाखों लाखों रुपए किराया दे रहे हैं, उनके यहाँ एक वो माइनस जाने, वो लोग, वो व्यापारी वर्ग हमारा जो हमारी पार्टी से जुड़ा रहता है, बीजेपी का सबसे बड़ा जो हमारा कैडर वोट है, वो व्यापारी है। आज वो त्रस्त है और सरकारें इस तरह के कानून लाई हैं कि जिससे और व्यापारी खत्म हो रहा है। बुराड़ी जो हॉस्पिटल है, इसमें पेशेंट नहीं आ पा रहे हैं समय पे कि रास्ता खराब के कारण। क्या ऐसे वो रास्ता निकालना चाहिए सरकार को? बिल्कुल निकालना चाहिए सरकार को। आज हमारी सरकार के पास किसी चीज की कमी नहीं है और हम ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा नहीं कर पा रहा तो मौका क्यों देखा जाए। अगर फंड लगना है, अगर वो फंड एमएलए के फंड का है, अगर वो नहीं कर पाया तो वो फंड कहां लगाएंगे? दिल्ली सरकार अपना फंड लगा ले। और हम तो ये कहते हैं, जैसे हम पार्टियों के लिए चंदा देते हैं, सब अपनी अपनी पार्टियों को चंदा देते हैं, मदद करते हैं, इस तरह से प्रोग्राम्स करते हैं। अब जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर रहे? मैं तो ये कहता हूं कि आंदोलनकारियों से भी मैं ये कहता हूं और हमसे भी कि मिलकर एक ऐसी सामूहिक पंचायत बना ली जाए कि उसमें जो लोग कैंडिडेट्स हैं, जो लोग पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अगुवाई करते हैं, भाई सब लोग एक बना लें। 10-5 करोड़ रुपए तो ऐसे ही इकट्ठा हो जाएगा। कम से कम उस जनता को तो नाम मिले, जनता भी दे देगी 100 रुपए, 500 रुपए। अगर सरकार भी गरीब हो चुकी है, एमएलए भी गरीब हो चुके हैं, तो कुछ तो रास्ता निकले। जो करोड़ों रुपया झंडों में, बैनरों में लग रहा है, तो वो करोड़ों रुपया अगर हम सब लोग सम्मिलित कर लें तो हमारे यहाँ का काम शुरू हो जाए। इसमें कई लोगों ने ये भी कह दिया कि अगर उनका प्रतिपक्ष जो है अगर इस्तीफा दे देते हैं तो लोग अपने आप पैसा लगा लेंगे। सवाल इस्तीफे की है ना। मैं ये कह रहा हूँ इस्तीफा तो देखो, ये तो आदमी के अंदर मन की बात होती है। जब संजीव झा जी यहाँ आए थे तो वो किस स्थिति से आए थे और वो लोग जो है आंदोलन से निकल कर आए, सपने थे कि भाई बहुत अच्छा काम करेंगे, आम आदमी। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वही बनते रहे आप। और हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी की बुराई नहीं करते। और खासकर राष्ट्रीय परशुराम परिषद सिर्फ और सिर्फ सनातन के लिए काम करती है, हिंदुस्तान के लिए काम करती है। और हम किसी के इस्तीफे के लिए नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें खुद ही तुरंत आके दे देना चाहिए। और ये कहें या तो पब्लिक से आके कि साहब मेरे पास ये फंड है। और आज सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आपके पास पानी नहीं है, आप अन्न के बिना 4 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते। अगर पानी के बिना मैं मर रहा हूं या जनता मर रही है तो पहले पानी का इंतजाम कर दीजिए। आपके पास जो फंड है आप उसे रेज कर दीजिए कि साहब मेरा ये फंड है, इसमें 2 किलोमीटर सड़क तो बन सकती है, दे दीजिए अपना बलिदान। अपने घर से तो कोई नहीं मांग रहा, ना जनता मांग रही आपसे। जनता का क्या कसूर है? क्या आप टैक्स नहीं ले रहे? आप प्रॉपर्टियों के इतने टैक्स हो चुके हैं। वो एमसीडी भी ले रही थी जब आम आदमी की सरकार थी, और आज बीजेपी भी ले रही है आम आदमी। जनता के टैक्स के पैसे से ही उनकी सैलरी बनती है। इन्होंने तो सब फ्री कर दिया। बिल्कुल, ये फ्री दे दो, वो अब रोड में जो पैसा लगता है वो इनकम टैक्स वाले पे ही का लगता है। बिल्कुल। आपने तो जो भूखा है उसको रोटी दे दी, उसे घर में ही सिस्टम बैठा दिया, सरकारी हॉस्पिटल दे दिए, वो तो बैठ जाते हैं 6-6 घंटे, पता है राशन भी घर में आ जाएगा, इलाज भी हमारा फ्री हो जाएगा। हम लोग बता कहां जाए? आज हम बीमार होते हैं, हमें सरकारी हॉस्पिटलों के रास्ते सिस्टम नहीं है। आपने अभी चलते चलते बात छेड़ी परशुराम समिति की। अगला कदम क्या है परशुराम समिति का? देखिए, परशुराम परिषद, राष्ट्रीय परशुराम परिषद वो काम कर रही है और हमारे 25 स्टेट के करीब में हमारी परशुराम परिषद स्थापित हो चुकी हैं। और विगत 12 सालों से ये संस्था बहुत बड़ा काम कर रही है, जिसने कुंभ में बहुत बड़े काम किए। और अब दिल्ली का जैसे है कि हमने कोई भी अगर मुद्दा हुआ है पिछले 3 साल में, हमने कोई मुद्दा जो है
वो आप लोगों को भी साझा किया है हमने। चाहे वो संतोष वर्मा का मुद्दा हो, जिन्होंने हिंदू बेटियों के लिए गलत शब्द कहे, चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे वो ब्राह्मण का मुद्दा हो, चाहे वो स्वर्ण का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा ऐसा हो जो देश के लिए, पीछे जो है आपका बांग्लादेश में जो हिंदुओं के कत्ल हुए जिस बेरहमी से, क्रूरता से, उसके लिए भी हमने आंदोलन। तो कोई भी ऐसा मुद्दा, चाहे वो देश का हो, विदेश का हो, चाहे अपने क्षेत्र का हो, हमें वो मुद्दा उठा के जागरूकता लानी है। और ये मंच ऐसा मंच है, इसमें हम अपनी पार्टी के लिए भी जिसकी आइडियोलॉजी को हम मानते हैं, हम उन्हें भी टाइम टाइम पे ये बताना चाहते हैं कि कोई गलती होगी तो हम आप लोगों से भी बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हम आपको सलाह भी दे सकते हैं। हम सिर्फ एक सौहार्द के लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ सनातन के लिए काम कर रहे हैं। सनातन में सभी लोगों को लेकर हम चल रहे हैं। इसमें कोई ब्राह्मण सोचे तो वो ब्राह्मण नहीं, इसमें सभी सनातनी भाई, जो हिंदुस्तानी है वो सनातनी है। हम उन मुद्दों पर लेकर काम चल रहे हैं। भगवान परशुराम के बारे में लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे कैसे जाना पाओ, इंदौर में भगवान परशुराम जी का स्थान है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए का दान दिया। और इसमें मैं आपके माध्यम से, हमारे अमित शाह जी ने, उन्होंने केंद्र से आज उस मंदिर के लिए, आप वहां जाके देखिए, इंदौर से 50 किलोमीटर दूर आगे जाना पाओ है, क्या प्राकृतिक, जहां भगवान परशुराम जी का जन्मस्थली है। तो इस तरह से जो जन्मस्थलियां हैं उनकी, जो हमारे भगवान रहे हैं, उनकी जन्मस्थलियों के और उनके उत्थान, और वहां जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, कॉलेज, यज्ञशालाएं, इस तरह से बनाने के हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो जिनमें हम निरंतर प्रगति पर हैं और अपने संगठन को मजबूत करने में चल रहे हैं। अभी 24 तारीख को राष्ट्रीय परशुराम परिषद का स्थापना दिवस है, तो वो भी पूरे देश में, हर स्टेट में वो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। हम भी दिल्ली में उसको मनाएंगे। ठीक, धन्यवाद।